नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि सॉल्व करने का तरीका। विलोपन विधि से सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, विलोपन विधि में ये दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। ये दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। विलोपन विधि में चाहे आप x हो या y हो, दो वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल के लिए आप क्या करें, सेम कर लें। जैसे इस वाली इक्वेशन में 4y दे रखा है, इस वाली में 2y दे रखा है, या तो इसके लिए सेम कर लें, यहाँ पे 4y बना लें, और या फिर यहाँ पे जो है इन दोनों को सेम कर लें x के कोफिशिएंट के लिए, ठीक है। तो मान लो बाई के लिए सेम करना जो है दिक्कत कम करेगा बाई, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। दिक्कत होगी ना, तो x मतलब जो है ये बाई वाला कोफिशिएंट जो है बनाने में दिक्कत कम होगी सेम करने में। तो आप कुछ मत करो, समीकरण जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 को 2 से गुणा करने पर करो तो ऊपर वाला 3x प्लस 4y बराबर 10, वो तो सेम रहेगा। नीचे वाली तो पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4x प्लस प्लस के माइनस है यहाँ पे, और ये 2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 4y इक्वल टू 2 2 जा 4। अब क्या करो, इन इक्वेशन ये बन गई इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन बन गई 4। अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन के लिए समीकरण 3 को प्लस कर दो समीकरण 4 के साथ, ठीक है। अब प्लस करोगे तो क्या होगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 4x माइनस के 4y इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या करो, ये देखो इसे प्लस करोगे तो ये दोनों प्लस के y और माइनस के 4y कट जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 3x और 4x कितने हो जाएंगे, 7x इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गए, 10 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 14। अब x की वैल्यू मतलब निकालनी है, तो इससे क्या करो, x बराबर कितना हो जाएगा, 14/7। तो 7 से काटोगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 2 आ गई। अब जो भी x की वैल्यू आई है उसे क्या करो, x की वैल्यू जो है इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। x की वैल्यू को मान लिया हमने इक्वेशन 1 में रख दिया, तो इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। और x की जगह पे रख दो 2 प्लस 4y बराबर 10, तो ये 3 2 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 4y। अब इनके लिए उधर भेजेंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, 10 माइनस के 6, ये प्लस के तो उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 4y बराबर 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 से 4 कैंसिल कर दोगे, y बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं है कि आंसर हो सकता है गलत हो, ऐसा भी तो हो सकता है जो आपने आंसर x और y की वैल्यू निकाली है वो गलत हो। इसको चेक करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे चेक करना बता रहा हूँ, ठीक है। आप x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में रखे देखो, मान लो इसमें रखी है, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4 की वैल्यू, y की वैल्यू है 1 इक्वल टू 10, 3 2 जा 6 प्लस 4 बराबर 10, यानी कि 10 बराबर 10, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब ये सही हो सकता है बट अभी कंफर्म नहीं है। फिर क्या करेंगे आप, दूसरी वाली इक्वेशन में भी सेम यही करेंगे। तो दूसरी वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रखी प्लस मतलब माइनस की 2, y की वैल्यू 1 रखी इक्वल टू 2, तो 4 माइनस के 2 बराबर 2, 2 बराबर 2, यानी कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये जो आंसर आया वो सही है। अगर मान लो एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाती दूसरी नहीं करती तो ये आंसर गलत होते। x दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि x और y की वो वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ना कि एक इक्वेशन को, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, बाकी अगला क्वेश्चन फिर बताते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्या है, देखो इसमें पहली बात तो ये सही फॉर्म में नहीं, तो पहले तो इसे सही फॉर्म में कन्वर्ट करो, x 3x माइनस के 5y
अब ये 4 इस साइड पे है तो उस साइड जाएगा इक्वल साइन के उधर, तो ये प्लस का हो जाएगा 4। ये 9x ये लिखा है, अब इस माइनस जो 2y है इसको इस साइड लेके आओ, तो ये प्लस का है तो माइनस का 2y हो जाएगा, और ये जो है इक्वल के उधर है तो ये सेम हो जाएगा। अब इसमें क्या करो, आपको बराबर करना, कोई भी एक वेरिएबल बराबर कर लो। तो देखो इसे बराबर करने में दिक्कत कम होगी एक्स वाले के लिए, क्योंकि अगर हम इसमें पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9 सेम हो जाएगा। ठीक है, क्या करो आप इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दो इसमें 3 से, थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। तो 3 3 जा 9x माइनस के 5/15, 5 3 जा 15 और इक्वल टू 3 4 जा 12, 9x माइनस के 2y इक्वल टू 7। अब क्या करो, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, तो 3 माइनस 4, इक्वेशन को 3 में से 4 को घटा दो। तो कैसे घटाओगे, माइनस करो और ये प्लस साइन बदल दो, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का, ये प्लस का है तो ये माइनस का। अब ये कट जाएंगे, नहीं ये नहीं कटेंगे, क्या काट दिया, ये कटेंगे ना, 9x माइनस 9x कट जाएंगे। अब ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो माइनस के ज्यादा है, माइनस के 15 है और प्लस के कितने हैं 2 है, तो ये बचेंगे माइनस के 13y। ठीक है, इक्वल टू 12, इसमें से घटाओ आप 5 बचेंगे ना, 12 में से 7 जाएंगे तो 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5/13। ठीक है, अब ये y की वैल्यू जो है किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो इक्वेशन 1 में रख दी, तो 3x माइनस के 5, y की वैल्यू कितनी है माइनस के 5/13 इक्वल टू कितना है 4। ठीक है, तो 3x माइनस 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 प्लस, तो 5 5 जा 25/13 इक्वल टू 4, 3x 4। अब ये प्लस के हैं तो उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 25/13। ठीक है, 3x बराबर, अब इसका एलसीएम ले लो, तो 13 4 जा कितने होंगे 52 माइनस के 25/13, x बराबर 52 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे 27/13, ये 3x है। अब ये x जो है वो 3 जो है वो इससे मल्टीप्लाई में नीचे कर दो, तो हो जाएगा x बराबर 27/39, यानी कि ये दोनों x और y की वैल्यू आ गई। आप चाहे तो इसे चेक करके देख लेना, बराबर ही आएंगे, देख लेता हूँ चेक करके। 3x की वैल्यू है 27/39 माइनस के 5 माइनस बराबर 4, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27/13 प्लस का 25/4, ये हो जाएगा 52/। ठीक है, तो 4 बराबर 4, यानी कि ये क्वेश्चन सही होगी यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन के लिए। और क्वेश्चन देख रहे हैं, विलोपन विधि का एक रूल लिख लो कि दो चर में से किसी भी एक चर को बराबर करके काटना होता है। मतलब दो चर है, उनमें से किसी भी एक चर के लिए आप बराबर करो और उसे काट दो। अगला क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन 1, 2x माइनस 3y बराबर 4, इक्वेशन 2।
अब इसमें क्या करो आप, इसमें तो किसी भी, इसमें आप ऐसा करो y को बराबर कर लो, तो ऊपर वाली इक्वेशन में क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे केवल 1 y है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस के 3y बराबर 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 2x माइनस के 3y इक्वल टू 4। अब इनके लिए जोड़ दो, ये प्लस के बाद 3y, ये माइनस के 3y कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितने हो गए, 3 और 2 5x इक्वल टू 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19, तो x बराबर आ जाएगा 19 अपॉन में 5। x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, मान लो फर्स्ट इक्वेशन में रख दे रहे, तो x की वैल्यू रख दो 19 अपॉन में 5 प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है। तो y बराबर 5, अब ये प्लस के हैं, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, 19 अपॉन में 5, तो y बराबर अपॉन में 1 लेके ऐसा एलसीएम लेके से बनाओ, 5 5 जो 25 माइनस के 19 अपॉन में 5, y बराबर फिर 25 में से 19 गए तो 6 अपॉन 5, इस तरीके से। ये थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, पहला क्वेश्चन जैसे बताया वैसे ही करना है। अब जैसे इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4, इस तरीके के अगर दो इक्वेशन दे रखी हैं आपके लिए इस तरह की, तो इसके लिए जरूरी नहीं है आप विलोपन विधि लगाएं, एलिमिनेशन मेथड लगाएं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएं। इसमें आप एक CND रूल होता है, CND रूल, उसे आप लगा सकते हैं। वो कैसे लगता है, जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा है a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी, अगर लिखा है, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो a लिखा है a में से ऊपर प्लस करते हैं, a इसके लिए प्लस कर दिया, ऊपर b, ठीक है। नीचे क्या करते हैं, a में से इसको माइनस करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, ऊपर प्लस करेंगे c प्लस डी, और फिर c में से नीचे माइनस कर देंगे, ये होता है CND रूल। ये ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं इसमें। अब इसमें कुछ मत करो, जब x की वैल्यू जैसे ही तुम्हें यहाँ पे निकालनी है, तो x की वैल्यू को क्या करो, x की वैल्यू निकालनी है तो पहले 2x लिख दो, ठीक है। फिर क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, जब x की वैल्यू निकालो तो इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि बराबर में लिखो 10 प्लस 4 बराबर 14, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है और डिवाइड कर देना है। जैसे ही तुम्हें निकालनी है y की वैल्यू, तो लिखो 2y लिखो। अब क्या करना है, इन दोनों को घटाना है, 10 में से 4 घटाओगे तो 6 बचेंगे, और 2 से इसे काटोगे 3 बार में कटेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आप चाहो तो इस इक्वेशन में रख के देख लो, x की वैल्यू 7 रखो प्लस 3 रखो बराबर 10, तो 10 बराबर 10